और रिज़ल्ट तो बिल्कुल भी अपने हक़ में आ ही नहीं रहे, चाहे वो पहले मैच की बात हो, चाहे वो दूसरे मैच की बात हो। दूसरा मैच लगातार हम अफ़गानिस्तान से हार चुके हैं, पहला मैच भी हारे थे, दूसरा भी हार चुके हैं। वो 259 चेज़ हो जाता है, मैं बात कर रहा हूँ उस साउथ अफ्रीका और जो वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सेकंड टी20 हुआ है, वहाँ पर 259 भी चेज़ हो गया एक ओवर पहले। और यहाँ पर मतलब कि ये हाल है कि इतनी बुरी पिच बनी हुई होती है कि 130 भी मुश्किल से बनता है। तो ये मतलब कि विकेट में कोई मसला है या हम अपनी वो इस बात के आदी हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान की विकेट्स हैं, वहाँ पर जिस तरह के मैच होते हैं, मतलब कि हर मैच में 180 प्लस रन्स बन गया, 170 प्लस रन्स बन गया, 200 प्लस रन्स बन गया और चेज़ भी हो गया। तो शायद वो मैच हम देख के ना, जो अब ये मैच होते हैं मतलब कि अब शारजा की विकेट्स पे मैच होते हैं इस तरह के, तो वो ऐसा पता लगता है जैसे टेस्ट मैच लगा हुआ है, क्योंकि वो T20 क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है। लेकिन खैर जो भी हो, दोनों टीम्स के लिए ऐसी होगी, तो ये सिर्फ एक टीम के लिए नहीं होती। लगातार हम मज़े की बात है टॉस भी जीत रहे हैं, टॉस जीतने के बावजूद भी मैच हारे हैं। पहले मैच में भी टॉस जीत के बैटिंग की थी, हार गए थे। इस मैच में भी टॉस जीत के बैटिंग की है, ये मैच भी हार गए। तो अब समझ ये नहीं आ रही कि मतलब कि मसला कहाँ है यार। यंग गन्स जितनी भी हों, कोई भी नहीं चल रहा है। आप साइम अयूब की बात करें, वो लगातार वो भी आउट हो रहे हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने तो भाई साहब कमाल करके रख दिया है। वो लगातार 4 T20 में 0 डक आउट होने पर रिकॉर्ड एक बना दिया है। ये इस मैच में भी 0 पे गए हैं, पिछले मैच में भी 0 पे गए थे। और PSL के छोड़ के पिछले जो उन्होंने इंटरनेशनल T20 खेले हैं, उसमें भी वो 2 मरतबा 0 पे लगातार आउट हो चुके हैं। तो ये भाई साहब एक मतलब कि उनके लिए वो वबाल जान बना हुआ है कि एक रन भी उनको बनाना नसीब नहीं हो रहा। और उसके बाद अगर बात करें शुरू के जो बैटर्स हैं साइम अयूब और हारिस की, तो पिछले मैच में भी साइम अयूब आउट हो गए थे, इसमें भी आउट हो गए। वो हारिस अगर वो पहले ओवर में ही 2 विकेट गिर गई फजल हक फारूकी, वो पहली बॉल बीट हुई, दूसरी बॉल पे साइम अयूब चलते बने और तीसरी बॉल पे तो यही इस तरह मतलब कि महसूस हो रहा था कि जो बॉल अब्दुल्ला शफीक को पड़ी वो यही लग रहा था कि जिस तरह मतलब कि वो फजल हक फारूकी ने अपील की, यही पता लग रहा था कि जैसे शहीन शाह भाग रहे हैं और शहीन शाह अपील कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर तो इस तरह वो विकेट लेते हैं पहले ओवर में, वो पैड पे मतलब कि लगा के फिर अपील करना और वो LBW आउट करना, तो वो कुछ इस तरह महसूस हो रहा था पहले ओवर में। लेकिन खैर वो पहले 2 ओवर में तो हमारे ये आउट हो गए। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो ये मैच ऐसे हो रहे हैं कि आपने भी देखा होगा कि पूरे मैच के दरमियान वो बाउंड्री शाज़ो नज़र लगती है, बाउंड्री लगती ही नहीं है। वो आप अफ़गानिस्तान की देख लें कि जब अफ़गानिस्तान चेज़ कर रहा था तो 40 बॉल तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। और कल जो हमारा मैच था, जो कल मैच हुआ, पहला मैच हुआ जो T20, उसमें मतलब कि 50 बॉल तक कोई बाउंड्री नहीं थी लगी। 54-55 बॉल तक जब पाकिस्तान खेल रहा था पहले, तो 55 बॉल तक बाउंड्री नहीं लगी थी। और ये T20 मैच हो रहा था, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि T20 मैच में वो बाउंड्री नहीं लगी कोई मतलब कि 55 बॉल तक। तो 55 बॉल मतलब कि 10 ओवर लगभग हो गए, तो बाउंड्री नहीं लग रही। तो ये T20 फिर देखने वालों की भी हिम्मत होगी कि जो T20 मैच देख रहे हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट होता है थोड़ा सा तेज़ होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रन्स भी ना बने, जो 200 प्लस रन्स बन जाता है वो भी मतलब कि इस तरह का वो शाज़ नज़र बनता है। लेकिन T20 का ये होता है कि वो एक मज़ा आता है देखने का, लेकिन वो कोई नज़र नहीं आ रहा है इस पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी, दोनों टीम्स की तरफ से। तो पहली जो टीम है वो मतलब कि मर मर के 100 से ऊपर जाती है, और जो दूसरी टीम है वो भी कोई लास्ट के ओवर्स में जाके चेज़ करती है। और ये भी जो मैच चेज़ हुआ है वो लास्ट के मतलब कि एक बॉल रहती थी तो फिर जाके चेज़ हुआ है 130 रन। तो विकेट को भी आप मतलब कि थोड़ा सा ब्लेम कर सकते हैं कि जो विकेट बनी हुई है, पिच बनी हुई है, उसको भी थोड़ा सा मसला है। वहाँ पर भी मतलब कि बॉलर्स को मदद ज़्यादा मिल रही है बैटर्स की निस्बत। तो एक बात तो ये भी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम ने रात को भी रोज़ा रखा होता है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार दूसरे मैच में। तो इस अगर दूसरे मैच की बात करें तो वहाँ तक तो हमारी बैटिंग, अगर यहाँ पर भी शादाब और इमाद आखिर पे थोड़ा सा ना खेलते, पहले मैच में भी इमाद ही खेले, वो 18 रन किए थे, शायद भले ही बॉल ज़्यादा लिए थे लेकिन इमाद ही खेले थे लास्ट पे। उसके बाद अगर शादाब की बात करें आज के मैच में और इमाद दोनों की, ये दोनों खेले हैं जिसकी वजह से हमारा रन 100 से ऊपर गया, वरना हमारा रन 3 फिगर के दरमियान जाता ही नहीं, उससे नीचे ही रहता। तो 90 रन बनता था। यही दोनों खेले लास्ट में, क्योंकि कोई भी नहीं चल रहा। मतलब कि फ़हीम अशरफ को आज बिठाया गया था, नवाज़ को लाया गया था, क्योंकि जो स्पिनर्स हैं उनको मदद मिल रही थी इस विकेट पे, लेकिन इसके बावजूद भी हम हार गए। फ़हीम अशरफ को बाहर बिठाया गया, नवाज़ जो ऑलराउंडर है वो भी प्रॉपर उनको लाया गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो फैसला था वो हमारे हक में कोई नहीं आया, हम मैच फिर हार गए। तो मैच की अगर बात करें, सबसे पहले टॉस पाकिस्तान ने जीता, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और पहले ओवर में ही 2 आउट हो गए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टार्ट हमें कितना अच्छा मिला है। तो उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद हारिस, हाँ ये बात है कि मोहम्मद हारिस पहले ओवर में जब 2 आउट हुए, तो अगले ओवर में मोहम्मद हारिस ने आके शॉट्स लगाए, उमर ज़ई को शॉट्स खेले, 1 छक्का 2 चौके लगाए। तो वहाँ से थोड़ा सा जो प्रेशर था वो कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जब पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए हों तो कितना सा प्रेशर कम होता है। और फिर मज़े की बात यह है कि मोहम्मद हारिस भी उसके लिए 2 ओवर के बाद आउट हो गए, तो वहाँ पर फिर एक मरतबा प्रेशर बिल्ट हो गया पाकिस्तान टीम में। तो मुझे समझ नहीं लग रही कि आप पहले मैच में भी टॉस जीते, टॉस जीत के बैटिंग की और आप बुरी तरह फ्लॉप हुए, तो एक मरतबा फिर चेक कर लें, टॉस जीत के तो बॉलिंग करके चेक कर लें, मतलब कि इस तरह उनको पहले खिला लें कोई इतना टारगेट, मतलब कि आपको पता होता है आपके जहन में कि हमने इतना टारगेट चेस करना है, तो फिर उस सेंस के साथ आप खेलने दें। पहली जब विकेट होती है, जब आप पहले टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, तो फिर ये होता है कि आपके सामने कोई टारगेट नहीं होता, आपने रन बनाने ही बनाने होते हैं। जब आप दूसरी मरतबा बैटिंग करते हैं तो आपके सामने ये होता है कि कम से कम चलो हमने 130 बनाना है, 40 बनाना है, आपको पता होता है। फिर आप उस
स्ट्रैटेजी के साथ, उस जहन के साथ खेलती हो। अगर आपने कम रन बनाना है तो आप मतलब कि वो गलत शॉट करते ही नहीं हो, वो शॉट करने पे जाते ही नहीं हो जब आपने रन कम बनाना होता है। लेकिन जब आप पहले खेलती हो, टॉस भी जीत गए हो, पहला मैच हार भी चुके हो टॉस जीत के, तो दूसरे में भी टॉस जीत गए हो, इतना फैसला आपके हक में आ रहा है तो फिर इसको थोड़ा सा इस्तेमाल तो करो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम फिर हार गए मैच, ये क्रिकेट है। तो आगे बात करें अगर अगले अब्दुल्ला शफीक की, तो वो तो चलते बने लगातार 4 मैचेस में डक आउट होने का वो एक रिकॉर्ड बना दिया। उसके बाद अगर बात करें तैयब ताहिर की, तो 23 बॉल खेल के सिर्फ 13 रन किए 23 बॉल में, और कोई बाउंड्री नहीं लगाई, ना ही कोई चौका लगाया, ना ही कोई छक्का लगाया। उसके बाद अगर बात करें तो इमाद वसीम, जिनकी भी बात कर रहा था, अकेले खेले 57 में 64 बनाए। और ये मतलब कि वैसे T20 की इनिंग्स होती नहीं है 57 बॉल खेल के 64 रन करना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ भी ना हो तो कुछ ना होने से कुछ हो जाना बेहतर है। और अगर ये भी ना खेलती, जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि T20 की इनिंग्स नहीं है, अगर ये भी ना होती तो फिर हमारा काम हो गया था। लेकिन है फिर 64 रन बनाए, विकेट ही कुछ इस तरह का था कि यहाँ पर ये रन भी गनीमत थे। 2 छक्के 3 चौके इमाद वसीम ने लगाए, आजम खान भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी LBW हो गए, 1 रन बनाया। तो मतलब कि वो कोई भी नहीं चल रहा। जितने भी यंग गन्स हैं, जितने भी नए खिलाड़ी हैं, जिसमें आप साइम अयूब को डाल सकते हैं, हारिस को डाल सकते हैं, शफीक को डाल सकते हैं, तैयब ताहिर को डाल सकते हैं, उसके बाद आजम खान को डाल सकते हैं, कोई भी नहीं खेल रहा। जो 2 बंदे खेले, दोनों एक्सपीरियंस बंदे खेले, इमाद वसीम और शताब खान, जो रन आउट हो गए 25 में 32 में। उस्मान गनी ने उनको रन आउट किया, वो 3 चौके की इनिंग्स में शामिल हैं। तो अगर फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो 0 पे तो 2 ही विकेट गिर गई थी, साइम अयूब की और अब्दुल्ला शफीक की, जो कि पहले ओवर में गिरी थी। उसके बाद 20 पे तीसरी विकेट गिर गई, इसके बाद 60 पे चौथी विकेट, और 63 पे पाँचवीं विकेट, और 130 पे जाके छठी विकेट। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इमाद वसीम और शादाब खान लास्ट पे कितना इंपॉर्टेंट खेलें, क्योंकि 63 पे आजम खान आउट हुए थे, और फिर मतलब कि जो शादाब खान रन आउट हुए वो 130, मतलब कि 130 रन हो गया, 63 कहाँ और 130 कहाँ। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो पार्टनरशिप ना जमती इन दोनों के दरमियान, तो फिर तो हमसे 100 भी कोई नहीं होना था, जो कि सच बात है। उसके बाद अगर विकेट्स की बात करें तो 2 विकेट्स फजल हक फारूकी ने अपने नाम किए, एक विकेट्स करीम जन्नत और राशिद खान ने अपने नाम किया, और एक ही नवीन उल हक ने विकेट लिया। तो जो एक्स्ट्रास किया है वो 5 रन एक्स्ट्रास किया, जिसमें एक नो बॉल की, एक वाइड का और 3 लेग बाइज के साथ। तो ये मतलब कि हमारी तरफ से बैटिंग की गई। तो जब उनकी तरफ से बैटिंग आई तो ये नहीं कि उन्होंने भी मतलब कि कोई आते साथ ही वो काम शुरू कर दिया, छक्के चौके लगाए और 10 ओवर में चेज़ कर लिया, वो कोई बात नहीं थी। उन्होंने भी लास्ट में ही जाके चेज़ किया है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज, हाँ ये है कि वो पावर प्ले में थोड़ा सा रहमानुल्लाह गुरबाज में वो शॉट्स कर देते हैं, या हमारी तरफ से पावर प्ले में विकेट्स गिर जाती हैं, हम पावर प्ले को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि पावर प्ले मैन चीज़ होती है। अगर आपके पास विकेट अच्छी ना हो तो ये होता है कि आप पावर प्ले में कितना ज़्यादा रन कर देते हैं, क्योंकि फील्ड ऊपर होती है, तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा शॉट मिस भी हो जाता है तो इतना हो कि वो 30 यार्ड के दायरे के ऊपर से गुजर जाए तो वो आपको चौका दे ही जाता है, अगर शॉट थोड़ा सा मतलब कि मिडल ना भी हो तो। लेकिन हम पावर प्ले में भी इस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। पहले मैच में भी हमारी विकेट्स गिर गई थी, दूसरे मैच के पहले ओवर में भी हमारी विकेट्स गिर गई, तो हम पावर प्ले कहाँ से हाफ यूटिलाइज करेंगे। तो उसके बाद अगर बात करें कि जो अफगानिस्तान की तरफ से, तो अफगानिस्तान की तरफ से रहमतुल्लाह गुरबाज ने, वो अगर विकेट गिर भी जाए तो वो छोड़ते कोई नहीं है। उनकी एक ही होती है कि हमने शॉट खेलने, चाहे वो PSL में आप बात कर लें, वो जितना भी खेलें वो शॉट्स खेलने कोई जाते हैं, वो इतना रोकते कोई नहीं है। लेकिन इस मैच में हमने देखा कि उनकी तरफ से भी पहले तो वो अच्छा खेले थे, शॉट्स खेले, तेज़ खेले, लेकिन उसके बाद उनकी भी मतलब कि जो इनिंग्स थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई। वो मतलब एक बात है कि वो रन आउट भी हो गए थे, मैच एक मतलब फंस गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिर जो एक ही ओवर में 2 छक्के पड़े नसीम शाह को, एक पहली बॉल में नबी ने लगाया, फिर लास्ट बॉल में इब्राहिम उसके बाद जदरान ने लगाया, तो वहाँ पर हमें मतलब कि मैच जो था वो हमारे हाथ से बिल्कुल ही निकल गया था। लेकिन यार बात करते हैं रहमतुल्लाह गुरबाज, 49 बॉल में 44 रन किए, 1 छक्का 2 चौके लगाए। ये शुरू में अच्छा खेलते हैं, शुरू में पावर प्ले में इन्होंने शॉट्स किए हैं, तो जिसकी वजह से ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो अफगानिस्तान के ऊपर से उस तरह का प्रेशर नहीं गया। तो नसीम शाह ने इनको रन आउट किया, और ये लेट रन आउट हुए, ये इनके 7 आउट होते रहे, आउट तो तकरीबन हुए ही कोई 3 आउट ही हुए अफगानिस्तान के, लेकिन ये लास्ट भी आप कह सकते हैं कि रन आउट हुए। उसके बाद अगर बात करें उस्मान गनी को, तो जमान ने उनको बोल्ड कर दिया था, वो पहले एज लगा और फिर बोल्ड हो गए, 9 बॉल खेले 7 रन किए, सिर्फ 1 चौका लगाया। उसके बाद इब्राहिम जदरान की अगर बात करें तो ये अच्छा खेल के 40 बॉल में 38 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जो कि आपको चाहिए थी, क्योंकि आपको ये नहीं आप 48 बॉल में 80 रन की इनिंग्स खेलते तो ये इनिंग्स अच्छी होती, आपको रन इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे, 130 रन आपको टोटल चाहिए था। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है हर बॉल में शॉट करने की, राना बॉल बनाते हैं आराम से, लास्ट पे शॉट करें जैसा कि नबी ने किया, तो वो आराम से जीत गए मैच। तो खैर उसके बाद आगे बात करते हैं, नबी आउट रहे और नबी आउट नॉट आउट रहे, और नजीबुल्लाह ज़दरान नॉट आउट रहे। नजीबुल्लाह ज़दरान ने 1 छक्का 2 चौके लगाए। उसके बाद जहाँ तक नबी की बात है तो 9 बॉल में 14 उन्होंने भी लगाए, 1 छक्का उन्होंने भी लगाया, वो जो नसीम शाह को, और वो इंपॉर्टेंट वन था, क्रूशल वन था। वहाँ पर अगर आपको शॉट नहीं करते तो आप मैच हारे थे, क्योंकि 16 बॉल में 28 रन चाहिए थे, और फिर मतलब कि 29 कुछ, हाँ 28 रन चाहिए थे, फिर 2 ओवर में हमें 22 रन चाहिए थे। तो 2 ओवर में हमें नहीं, बल्कि हमने
डिफेंड करने से 2 बॉल में 22 चाहिए थे अफगानिस्तान को। तो पहली बॉल में ही छक्का लगा नसीम शाह को मोहम्मद नबी ने लगाया, फिर उसके बाद लास्ट बॉल पे फिर छक्का उनको नजीबुल्लाह ज़दरान ने लगा दिया। फिर आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे और फिर वहाँ पर 5 रन पहले वो रोजाना बॉल खेलते रहे, सिंगल खेलते रहे, फिर वो एक चौका लगा दिया और वो मिसफील्ड भी आप कह सकते हैं थोड़ी सी हुई। 3 बॉल में 2 ही चाहिए थे तो वहाँ पर चौका लग गया और मैच फिनिश हो गया। अभी एक बॉलर था और वो मैच खत्म हो गया। तो ये इस मैच की सिचुएशन थी भाई साहब, जो कि ये मैंने आपके साथ शेयर की। तो हम एक मरतबा फिर हार चुके हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम ने रात को रोज़ा रखा होता है भाई साहब, जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है लगातार दूसरे मैच में, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। तो हर वीडियो चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्रेडिक्शंस दे दें कि क्या हम वाइड वॉश से बच जाएंगे या हम वाइड वॉश हो जाएंगे हिस्ट्री में पहली मरतबा अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान हिस्ट्री में पहली मरतबा हमसे T20 सीरीज़ जीत गया है और बहुत बुरे तरीके से जीता है। हमारी बैटिंग किस तरह फ्लॉप हो रही है लगातार दूसरे मैच में कि जिसका कोई सानी नहीं है। ये वही प्लेयर्स हैं, ये वही अब्दुल्ला शफीक हैं जो PSL में, ये वही आज़म हैं जो साइम अयूब हैं, हारिस हैं कि PSL में भाई साहब किसी को उठने नहीं देते। इस तरह मतलब कि बैटिंग करते हैं, नए नए शॉट्स खेलते हैं, जब लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो ये मतलब कि वो हो, ये सिर्फ इनके साथ नहीं, ये अक्सर होता है। हमने ये बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा कि वो PSL की बात करें, IPL की बात करें, कितनी भी लीग्स हों, कि वो लीग में अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी आती है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन कोई नहीं, ये होता है, आहिस्ता से सब ठीक हो जाता है। लेकिन है ये दूसरा मैच था, कोई बात नहीं, हम मैच हार गए। मतलब आप कहते हैं कि हमने लो स्कोरिंग रहा, हमने स्कोर इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी जो मैच हुआ वो मज़े का हुआ। 2 ओवर में 22 उनको भी चाहिए थे लास्ट में, मतलब कि मैच जो था वो क्रूशल हो गया था। बॉलिंग अच्छी की गई है, उनके भी दरमियान के ओवर में 40 रन, बॉल के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं लगी। तो खैर मैच अच्छा हुआ, 2 ओवर में 22 चाहिए थे, हम मैच हार गए। तो कोई बात नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है। तो वीडियो से लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ये प्रेडिक्शन लाजमी दे दें कि क्या हम वर्ल्ड वॉइस से बच जाएंगे या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।